आज हम बात करने जा रहे हैं एक दिलचस्प और गहरी कहानी पर जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द थ्री विकेड प्रिंसेसेस। ये कहानी सिर्फ एक रिवायती फेरी टेले नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक और साइकोलॉजिकल सफर भी है, जहां तीन शहजादियों के जरिए इंसानी कमजोरियां, तकब्बुर, हसद और लालच को ड्रामेटाइज किया गया है। इस वीडियो रिव्यू में हम इस कहानी के की फीचर्स, परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स, डिजाइन एलिमेंट्स और उन यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो इसे दूसरी कहानियों से मुख्तलिफ बनाते हैं। कहानी का बुनियादी प्लॉट एक शानदार सल्तनत से शुरू होता है जहां तीन शहजादियां रहती हैं। जाहिरी तौर पर वो हसीन, तलीम यफ्ता और ताकतवर हैं, लेकिन उनके अंदर गुरूर, खुद पसंदी और जुल्म की आदत गहरी जड़ पकड़ चुकी होती है। कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर इसका कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव है। स्टोरी किसी एक्सटर्नल विलन पर फोकस नहीं करती, बल्कि विलन्स खुद सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं। ये एंगल कहानी को साइकोलॉजिकली एंगेजिंग बना देता है, क्योंकि देखने वाला या सुनने वाला हर लम्हा उनकी सोच और फैसलों को जज करता रहता है। परफॉर्मेंस एस्पेक्ट की बात करें तो अगर इस कहानी को एनिमेटेड फॉर्मेट या ड्रामेटाइज्ड नरेशन के जरिए पेश किया जाए तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वॉइस मॉड्यूलेशन और बैकग्राउंड स्कोर होती है। तीनों शहजादियों की अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स को वॉइस एक्टिंग के जरिए हाईलाइट किया जा सकता है। पहली शहजादी तकब्बुर की मिसाल होती है, उसकी आवाज में एक हुक्म चलाने वाला लहजा होता है। दूसरी शहजादी चलक और मैनिपुलेटिव होती है, उसकी टोन मीठी लेकिन अंदर से जहरीली होती है। तीसरी शहजादी गुस्से वाली और इम्पेशेंट होती है, जिसकी आवाज तेज और बेचैन होती है। यह परफॉर्मेंस डिटेलिंग कहानी को जिंदा कर देती है। डिजाइन एलिमेंट्स की तरफ देखें तो इस कहानी का विजुअल वर्ल्ड बहुत रिच और सिंबॉलिक हो सकता है। महल का डिजाइन शान और शौकत का इजहार करता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें अंधेरा और सन्नाटा बढ़ता हुआ दिखाया जाता है, जो शहजादियों के अंदर के अंधेरे को रिफ्लेक्ट करता है। कॉस्ट्यूम डिजाइन भी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग टूल बन सकता है। शुरू में उनके लिबास चमकदार और रॉयल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और उनकी बुराइयां सामने आती हैं, रंग गहरे और सख्त हो जाते हैं, जैसे लाल, सियाह और जमनी शेड्स जो पावर और नेगेटिविटी को सिंबलाइज करते हैं। कहानी का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट इसका मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी है। ये सिर्फ सीधा सा लेसन नहीं देती कि बुराई का अंजाम बुरा होता है, बल्कि ये दिखाती है कि इंसान जब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो उसका नुकसान सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद उसे भी होता है। तीनों शहजादियां अपने गुरूर में आम लोगों को जलील करती हैं, गरीबों पर जुल्म करती हैं और अपनी ताकत को चैलेंज करने वालों को सजा देती हैं। लेकिन कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक आम सी लगने वाली लड़की या कोई बुजुर्ग हकीम उनके सामने सच का आईना रख देता है। इस कहानी का पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में स्लो बिल्डअप होता है, जहां कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। बीच में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है और एंड के करीब ड्रामेटिक क्लाइमैक्स क्रिएट होता है, जहां तीनों शहजादियां अपने ही जाल में फंस जाती हैं। अगर इसे वीडियो फॉर्मेट में बनाया जाए तो कैमरा एंगल्स और लाइटिंग का इस्तेमाल बहुत इफेक्टिव हो सकता है। लो एंगल शॉट्स उनकी पावर को हाईलाइट करते हैं, जबकि हाई एंगल शॉट्स उनकी बेबसी को शो करते हैं जब उनका गुरूर टूटने लगता है। स्टोरी टेलिंग टेक्निक की बात करें तो नैरेशन में सस्पेंस और फोरशैडोइंग का इस्तेमाल एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। शुरू से ही छोटी छोटी निशानियां दी जाती हैं कि उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा, जैसे किसी बुजुर्ग का कहना कि जुल्म का महल ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहता, या किसी मजलूम की बद्दुआ जो हवाओं में गूंजती रहती है। ये एलिमेंट्स कहानी को लेयर्ड बनाते हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइन कहानी के मूड को सेट करते हैं। जब शहजादियां किसी मजलूम को सजा देती हैं तो बैकग्राउंड में हैवी परकशन और डार्क टोन्स यूज किए जाते हैं। जब रियलाइजेशन का मोमेंट आता है तो म्यूजिक सॉफ्ट और रिफ्लेक्टिव हो जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट इमोशनल इंपैक्ट को डबल कर देता है। एक और यूनिक एस्पेक्ट इसका थीमेटिक डेप्थ है। तीन शहजादियां असल में इंसानी नफ्स की तीन बुरी सिफातों को रिप्रेजेंट करती हैं: तकब्बुर, हसाद और ललाच। कहानी इनडायरेक्टली सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है। यह मैसेज यूनिवर्सल है और हर एज ग्रुप के लिए रेलेवेंट है। बच्चे इसे एक फेरी टेल के तौर पर एंजॉय कर सकते हैं, जबकि जवान और बड़े इसे एक मॉरल एलिगोरी के तौर पर समझ सकते हैं। डायलॉग राइटिंग भी अगर स्ट्रांग हो तो कहानी का असर बढ़ जाता है। शार्प और पावरफुल लाइंस जैसे कि ताकत हमेशा हमारे पास रहेगी, या कोई हमें हरा नहीं सकता बाद में आयरनी क्रिएट करती हैं जब वो खुद अपनी गलतियों की वजह से गिर जाती हैं।
इस तरह का ड्रामेटिक आयरनी स्टोरी टेलिंग को मेमोरेबल बनाता है। क्लाइमैक्स में जब तीनों शाहजदियान अपनी बुराइयों का सामना करती हैं तो उनका रिएक्शन कहानी का इमोशनल पीक होता है। कोई रिग्रेट फील करती है, कोई इनकार करती रहती है और कोई देर से सही लेकिन सच को तस्लीम कर लेती है। ये डिफरेंशिएशन उनको फ्लैट कैरेक्टर्स बनने से बचाता है और उनमें डेप्थ क्रिएट करता है। अगर प्रोडक्शन क्वालिटी हाई हो तो लाइटिंग डिजाइन का रोल भी बहुत अहम होता है। शुरू में ब्राइट गोल्डन लाइटिंग रॉयल एनवायरनमेंट को शो करती है। जैसे जैसे कहानी डार्क होती है, शैडोज बढ़ती जाती हैं। क्लाइमैक्स में स्टॉर्म या बिजली का इफेक्ट ड्रामेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ये सब विजुअल क्यूज ऑडियंस के सबकॉन्शियस पर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालते हैं। इस कहानी का एक और सेलिंग पॉइंट इसका रीवॉच वैल्यू है। पहली दफा देखने पर ऑडियंस सिर्फ प्लॉट फॉलो करती है, लेकिन दोबारा देखने पर छोटी छोटी सिंबॉलिक डिटेल्स नजर आती हैं। जैसे महाल की दीवारों पर क्रैक्स जो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, या शीशे का टूटना जो उनके ईगो के टूटने का इशारा होता है। एजुकेशनल एंगल से देखा जाए तो ये कहानी मोरल एजुकेशन के लिए भी यूज हो सकती है। स्कूल्स या पेरेंट्स बच्चों को यह कहानी सुनाकर उन्हें समझा सकते हैं कि पावर और ब्यूटी का असल मकसद दूसरों की मदद करना होता है, न कि उन पर हुकूमत करना। इस तरह कहानी एंटरटेनमेंट के सत कैरेक्टर बिल्डिंग का जरिया भी बन जाती है। ओवरऑल द स्टोरी ऑफ द थ्री विकेड प्रिंसेसेस एक मल्टी लेयर्ड नैरेटिव है, जिसमें ड्रामा, सिंबलिज्म, मॉरल लेसन और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स शामिल हैं। इसकी परफॉर्मेंस पोटेंशियल हाई है, डिजाइन विजुअली रिच हो सकता है और थीमेटिक मैसेज टाइमलेस है। यह कहानी सिर्फ एक सिंपल फेरी टेल नहीं, बल्कि इंसानी फितरत का आईना है, जहां हर व्यूअर अपने अंदर की किसी कमजोरी को पहचान सकता है और उसे बेहतर बनाने का सोच सकता है।